जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सनातन धर्म यात्रा में। दोस्तों, पिछली वीडियो में आपने मनुस्मृति के 7वें अध्याय के 10 श्लोकों को सुना और समझा। अब आइए चलते हैं मनुस्मृति के 7वें अध्याय के 11वें श्लोक से लेकर 20वें श्लोक तक और आज इन श्लोकों को सुनने और समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं 11वां श्लोक। इसमें लिखा है, यस्य प्रसादे पद्मः श्री विजयस्य पराक्रमे मृत्युस्य वसति क्रोधे सर्वतेजोमयो हिषा। अर्थात यस्य जिस राजा के प्रसादे प्रसन्न होने में पद्मः यानी लक्ष्मी, चा और पराक्रमे विजय पराक्रम में विजय और क्रोधे मृत्यु बसति क्रोध में मौत बसती है, शा वह राजा सर्वतेजोमया ही सब प्रकार से तेज से युक्त है। उसके बाद 12वां श्लोक है। इसमें लिखा है, तम यस्तु द्वेष्टि समोत्सविनंश संशयम तस्य राशु विनाशय राजा प्रकुरुते मनः। अर्थात तम उस राजा को यह तू जो कोई भी समोहात अज्ञानवश द्वेष्टि द्वेष करता है, सह वह व्यक्ति असंशयम विनश्यति निसंदेह विनाश को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि राजा तस्य विनाशाय उसके विनाश के लिए आशु मनः प्रकुरुते शीघ्र ही मन लगाता है। अब इसके अनुशीलन देखिए तो 8वें श्लोक से लेकर 12वें तक के श्लोक निम्न प्रकार से प्रक्षिप्त हैं। पहला कारण है प्रसंग विरोध। ये 5 श्लोक पूर्वापर प्रसंग विरुद्ध हैं। 7वें श्लोक में राजा के विशेष गुण बताए हैं और 13वें में फिर यह कहा है कि इसलिए उसके द्वारा नियत धर्म का पालन करें। इस प्रकार 13वां श्लोक 7वें से संबद्ध है और 7वें का भाव 13वें में पूर्ण होता है। बीच में इन श्लोकों ने उस पूर्वापर प्रसंग की संबद्धता को भंग कर दिया है और राजा के स्वभाव के संबद्ध पूर्वापर प्रसंग में असंबद्ध वर्णन किया है, अतः ये प्रसंग विरुद्ध होने से प्रक्षिप्त हैं। दूसरा कारण है अंतर्विरोध। इन श्लोकों में राजा को उसके व्यक्तिगत स्वभाव के आधार पर लक्ष्मीदायक और मृत्युकारक वर्णित करते हुए उसके विनाशक रूप का वर्णन है। यह वर्णन मनु के वर्णन से मेल नहीं खाता। मनु व्यक्तिगत आधार पर नहीं अपितु धर्म और अधर्म के आधार पर राजा को न्यायानुसार उचित दंड का विधान करते हैं। जैसे 7वें अध्याय का 2, 19वां, 26वां, 27वां, 28वां, 9वां, 349वां, 307वां और 311वां श्लोक अनुचित दंड का निषेध करते हैं। 7वें अध्याय का 45वां और 51वां श्लोक अतः ये मनु की मान्यताओं के विरुद्ध होने से प्रक्षिप्त हैं। उसके बाद 13वां श्लोक है। इसमें लिखा है, तस्मार्थम यमिष्टेषु सविष्णेन नराधिपः अनिष्टम चाप्यनिष्टेषु तम धर्म न विचालयेत। अर्थात तस्मात् इसलिए स नराधिपा वह राजा यम धर्मम जिस धर्म अर्थात कानून का इष्टेषु व्यवशेत पालनीय विषयों में निर्धारण करे और अनिष्टेषु अपि अनिष्टम अपालनीय विषयों में जिसका निषेध करे, तम धर्मम चा विचालयेत उस धर्म अर्थात कानून का उल्लंघन ना करें। उसके बाद 14वां श्लोक है। इसमें लिखा है, दंड की सृष्टि और उपयोग विधि। इसमें लिखा है, तस्यार्थे सर्वभूतानां गोप्तरं धर्ममामुत्सजं ब्रह्मतेजोमयं दंडं सृजत पूर्वमीश्वरम। अर्थात तस्य अर्थे उस राजा के लिए पूर्वम यानी सृष्टि के प्रारंभ में ही ईश्वर ने सर्वभूतानां गोप्तरम सब प्राणियों की सुरक्षा करने वाले ब्रह्म तेजोमय अर्थात शिक्षाप्रद और अपराध नाशक गुण वाले धर्मात्मजम धर्म स्वरूपात्मक दंडम असृजत दंड यानी सजा का रचा है, अर्थात दंड देने की व्यवस्था का विधान किया है। उसके बाद 15वां श्लोक है। इसमें लिखा है, तस्य सर्वाणि भूतानि स्थावराणि चराणि चह भयोगोद्धाय कल्पन्ते स्वधर्मन्नानि चलन्ति चह। अर्थात तस्य भयात उस दंड के भय से ही सर्वाणि सब स्थावराणि चराणि भूतानि स्थावर और जंगम प्राणी भोगाय कल्पन्ते भोगों को भोगने के लिए समर्थ होते हैं और स्वधर्मनात् न चलंती अपने धर्म से विचलित नहीं होते। अब इसके अनुशीलन देखिए तो 15वां श्लोक निम्न प्रकार से प्रक्षिप्त है। पहला कारण है विषय विरोध। 7वें श्लोक के 1 से 14 श्लोकों में विषय संकेत के अनुसार यहाँ राजा का धर्म विहित है और तदनुसार प्रजाओं के लिए दंड विधान अभीष्ट है। ईश्वरीय दंड का वर्णन उक्त विषय के विरुद्ध है अतः प्रक्षिप्त है। दूसरा कारण है प्रसंग विरोध।
प्रसंग विरुद्ध है। पूर्वा पर चर्चा राजा द्वारा प्रजा को दिए जाने वाले दंड एवं उनके प्रभाव की है। 14वें श्लोक में तत्सार्थे कहकर स्पष्टता राजा के लिए दंड का कथन विहित है और 16वें में स्पष्टता अन्याय बतक्षु पद का उपयोग करके कहा है कि उसे अन्यायी प्रजाओं में करे। बीच में स्थावरों के लिए दंड का वर्णन पूर्वा पर प्रसंग विरुद्ध है। 16वें में तम पद से भी इस श्लोक का प्रसंग 14वें से जुड़ता है। 15वें में फल प्रदर्शन से नहीं अतः यह प्रक्षिप्त है। तो इसके बाद 16वां श्लोक देखिए, इसमें लिखा है तम देश कालो शक्तिम चा विद्याम चा वेच्यत ततः यथाहर्त संप्रयण रेव्यवन्यात वर्षितु। अर्थात देश कालो शक्ति चा विद्याम, देश काल यानी समय, शक्ति और विद्या अर्थात अपराध के अनुसार उचित दंड का ज्ञान, इन बातों को तत्वता अवेच्छा ठीक ठीक विचार करके अन्यायवर्तिषु अन्याय का आचरण करने वाले नरेशु यानी लोगों में उस दंड को यथाहर्ता संप्रणयित यथा योग्य रूप में प्रयुक्त करे। उसके बाद 17वां श्लोक है, इसमें लिखा है दंड का महत्व। इसमें लिखा है सा राजा पुरुषो दंडा सा नेता सा जेता चाशः चतुर्णामाश्रम चा धर्मस्य प्रतिभू स्मृतः। अर्थात सा दंड पुरुषः राजा, जो दंड है वही पुरुष राजा, सा नेता वही न्याय का प्रचार करता है और शासितः सबका शासन करता वही चतुर्णाम आश्रमाणाम चा धर्मस्य प्रतिभू स्मृतः, 4 वर्ण और 4 आश्रमों के धर्म का प्रतिभू अर्थात जामिन यानी जिम्मेदार है। उसके बाद 18वां श्लोक है, इसमें लिखा है दंडः शास्ति प्रजः सर्वदंडा एव विरक्षति दंडा शब्देषु जागर्ति दंडम धर्मे विदुरुधा। अर्थात वास्तव में दंड सर्व प्रजा शास्ति, दंड विधान ही सब प्रजाओं पर शासन रखता है। दंड एव दंड ही अविरक्षति प्रजाओं की सब ओर से यानी दुष्टों आदि से रक्षा करता है। शुप्तेषु सोते हुए भी प्रजाओं में दंड जागृति, दंड ही जागता रहता है। अर्थात प्रमाद और एकांत में होने वाले अपराधों के समय दंड का ध्यान ही उन्हें भयभीत करके उनसे रोकता है। दंड का भय एक ऐसा भय है जो सोते हुए भी बना रहता है। इसलिए वृथा बुद्धिमान लोग दंडम धर्म विदु, दंड विधान को राजा का प्रमुख धर्म मानते हैं। वही दंड प्रजा का शासन करता, सब प्रजा का रक्षक, सोते हुए प्रजास्थ जनों में जागता है। इसलिए बुद्धिमान लोग दंड को ही धर्म कहते हैं और जैसा विद्वान लोग दंड को ही धर्म मानते हैं वैसा सब लोग जाने, क्योंकि दंड ही प्रजा का शासन अर्थात नियत में रखने वाला, दंड ही सबका और सब ओर से रक्षक और दंड ही सोते हुओं में जागता है। चोर आदि दुष्ट भी दंड ही के भय से पाप कर्म नहीं करते हैं। उसके बाद 19वां श्लोक है, इसमें लिखा है न्यायानुसार दंड ही हितकारी। इसमें लिखा है समीक्षित साघृतः शम्यत श्रुवा रज्यति प्रजा अश्यमीच्छ प्रणस्तुस्तु विनाशयति सर्वतः। अर्थात सम्यक समीक्ष घृतः, जो दंड अच्छे प्रकार अच्छे विचार से धारण किया जाए तो वह सर्व प्रजा रक्षन्ति, सब प्रजा को आनंदित कर देता है। असमीच्छ प्रणीत तु, और जो बिना विचारे चलाया जाए तो सर्वथा विनाशयति, सब ओर से राजा का विनाश कर देता है। उसके बाद 20वां श्लोक है, इसमें लिखा है यदि न प्रणेद्रजः दंडम दंडेन्त इंद्रतः शूले मतस्य निषाद पन्युद्रवलांत बत्तरः। अर्थात यदि राजा अतंत्रितः आलस्य छोड़कर अर्थात सावधानी से दंडेशु दंडम न प्रणयेत, दंड के अधिकारी अपराधियों में दंड का प्रयोग न करे तो बलवत्तरः अधिक शक्तिशाली लोग दुर्बल लोगों को शूले मत्स्यान इव जैसे लोहे की सीख से मछलियों को भूनते हैं ऐसे अपच्छयन भून डाले अर्थात जीवित ही न रहने देवें। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। बने रहिए सनातन धर्म यात्रा के साथ और लेते रहिए रोचक एवं धार्मिक जानकारियां प्रमाणों के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम।